गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो एक्ट है ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा 1940 में पास किया गया था। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। तो आज हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के बारे में पढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्लियामेंट्री एक्ट है जिसके तहत सभी ड्रग्स के और कॉस्मेटिक के जो भी सामान हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई थी और उनके सेलिंग एंड उनके मैन्युफैक्चरिंग को दिशा निर्देश दिए गए थे। इसमें 5 चैप्टर और 38 सेक्शन हैं। इतना इसके बारे में याद रखना है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, इसको जो है 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसमें 38 सेक्शन है। अब इसके बाद जो आ रहा है शेड्यूल E1, ये आयुर्वेद का एक क्वेश्चन रहता है कि आयुर्वेदिक विष औषधियों का जिक्र ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस सेक्शन में उपलब्ध है। तो शेड्यूल E1 में इसमें 38 शेड्यूल हैं, उसमें से कि E1 वाले में आयुर्वेदिक पॉइजनस सब्सटेंस वर्णित है। उसमें सिद्धा और यूनानी के भी सिस्टम के भी ड्रग हैं, लेकिन हम लोग आयुर्वेदाचार्य हैं तो हम लोग आयुर्वेदिक सिस्टम में अहिफेन हो गया, अर्क हो गया, भल्लातक हो गया, कैनाबिस सटाइवा, बैलियोस्पर्मम मोनेटम, धतूरा, एब्रस प्रिकेटोरियस, जयपाल, करवीर, लांगली, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं, 15 हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखने वाली बातें हैं, शेड्यूल E1 में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक सिस्टम। तो इसमें पहले प्लांट ओरिजिन की है, वेजिटेबल ओरिजिन की, उसके बाद एनिमल ओरिजिन की और उसके बाद मिनरल ओरिजिन की ड्रग है। तो एनिमल वाले में है सर्प विष और मिनरल वाले में है गौरी, पाषाण, हड़ताल एटसेट्रा। अब आयुर्वेदिक सिस्टम में ड्रग ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, इसमें 15 हैं। याद रखने की बात है कि 15 हैं इसमें। जैसे कि अहिफेन, ये सब विषैले पौधे हैं और ये औषधियों का भी कार्य करते हैं। इसमें ये समझना, ड्रग ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन विथ पॉइजनस सब्सटेंस, अहिफेन पैपेवर सोमनिफेरम, अर्क है कैलोट्रोपिस जाइगेंसिया, भल्लातक सेमिकार्पस एनाकार्डियम, भंगा है कैनाबिस सटाइवा, दंती है बेलियोस्पर्मम मोनेटम, धतूरा है धतूरा मेटल, गुंजा है एब्रस प्रिकेटोरियस, जयपाल है क्रोटोन टिगलम। ऐसे ऐसे 15 वेजिटेबल ओरिजिन की ड्रग को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में रखा गया है। अब ये दिया हुआ है ड्रग ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड ड्रग ऑफ मिनरल ओरिजिन। तो एनिमल ओरिजिन में सर्प विष का प्रयोग है। सर्प विष का चिकित्सा स्थान, चरक चिकित्सा स्थान में उदर चिकित्सा में वर्णन है। और मिनरल ओरिजिन के ड्रग्स का तो रसशास्त्र विभाग ही, इसके ऊपर एक विभाग ही रसशास्त्र नामक है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ विष के सिनोनिम्स वगैरह को और विष के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ेंगे और वेजिटेबल ओरिजिन के ड्रग्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर बारी बारी से अलग अलग प्लांट, अलग अलग मिनरल, अलग अलग एनिमल ओरिजिन, प्लांट ओरिजिन, हर प्रकार के ड्रग्स का हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये BMS के 3rd प्रोफ में पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। तो सिनोनिम ऑफ विष में आ रहा है विषम, हलालम, ब्रह्मपुत्रम, सौराष्ट्र, प्रदीपन, दारण, ककोल, ये सब है विष के पर्याय।
विष के पर्याय मतलब विष को और किन नामों से जाना जाता है? मेष, श्रृंग। अब आ रहा है विष। विष की जो है उत्पत्ति किन दो शब्दों से मिलकर हुई है और उसका मतलब क्या है? तो विष जो है, विष धातु को कत प्रत्यय से जोड़कर विष बना हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि फुल्ली ऑक्युपाइड, पूरी तरह व्याप्त हो जाना, फुल्ली परवेडेड और गेट ऑक्युपाइड, thus द वन विच परवेड द होल बॉडी। पूरी बॉडी में फैल जाने को ही व्याप्त गुण कहते हैं। और दूसरा आ रहा है ए सबस्टेंस विच कॉज सैडनेस, विषाद नाद विषम उच्चते। जो पदार्थ जो हैं विषाद उत्पन्न कर दे वही विष हैं। जो पदार्थ विषाद उत्पन्न करे वही विष है। अब आ रहा है विष और भेषज में अंतर। देखिए, आयुर्वेद में विष और भेषज में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही पदार्थ एक ही पदार्थ हो सकते हैं। इनमें अंतर इतना ही है कि केवल और केवल डोज का अंतर है और उसको किस तरीके से लिया जा रहा है। मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस पर ये दोनों अंतर पे हैं। एक क्वांटिटी पे भी है, जैसे किसी ड्रग को इतनी ही सेवन करनी है, उतनी मात्रा में सेवन करने से ज़्यादा वो विष के समान हो जाता है। और कोई विष है उसको थोड़ी सी मात्रा में लेने के में ही वो, और उसको अच्छे मतलब युक्तिपूर्वक जस्टिफिकेशन विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, तो वो जो है भेषज का कार्य भी करता है। बहुत सारे ड्रग्स हैं आयुर्वेद में जो कि अगर अच्छे से यूज़ करें, शास्त्रीय विधि द्वारा शोधित करके यूज़ करें, तो वो हमें अमृत समान फ़ायदे पहुंचाते हैं। और विष वेग लक्षण को ठीक करने के लिए 24 उपक्रमों का वर्णन किया गया, इसमें बताया जा रहा है। 24 उपक्रमों का विवरण दिया जा रहा है और हमारे जो आयुर्वेदिक बुक्स हैं, लिटरेचर, उसमें अलग अलग जगह पर विष चिकित्सा का वर्णन मिलता है। इसे चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में 23वां स्थान मिला है और इसे कहते हैं विष गर्भरोधिक प्रशमन। अब आ रहा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ विष चिकित्सा। तो ब्रीफ हिस्ट्री में हम समझ रहे हैं कि ये इसकी प्राग उत्पत्ति कैसे हुई, पहली बार विष संसार में कैसे आया। तो आपको समुद्र मंथन की कथा याद होगी। समुद्र मंथन में अमृत से काफ़ी पहले विष की उत्पत्ति हुई थी और पूरा संसार विषाद में चला गया था। और विषाद संसार जब भी हुआ है तो भगवान शिव के पास पहुंचा और उनसे उनकी जो है पूजा अर्चना करने के बाद उनसे इस विष को ख़त्म करने के लिए कहा गया। तो उन्होंने बोला कि इस विष को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे मुझे पीना पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ ने इस विष का पान करके समस्त संसार को विष के विषाद से आज़ादी दिलाई। इसकी यह प्राग उत्पत्ति का क्रम है और ये जो कहानी है, और उसमें कुछ बूंदें जब विष उत्पन्न हुआ था तो कुछ बूंदें विष की पूरे धरती पर गिरी थी और जहाँ जहाँ विष गिरा वहाँ वहाँ विषैले पौधे, विषैले जंतु और तरह तरह के मिनरल में विष व्याप्त हो गया। ऐसा इसका इतिहास रहा है और अलग अलग जगह पे जैसे रामायण महाभारत हर जगह विष के प्रयोगों का उल्लेख तो मिलता ही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी है, हर जगह पे है। इसे अगध तंत्र, विष चिकित्सा,
धर्मष्टा चिकित्सा और विष गर्भरोधिक प्रशमन कई नामों से जाना जाता है। अब आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ विष। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विष में विष जो है, सबसे पहली बात है कि दो प्रकार का है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, कृत्रिम अकृत्रिम, नेचुरल विष एंड कृत्रिम विष। नेचुरल में दो आ गए, स्थावर और जांगम, स्थावर विष और जांगम विष। स्थावर विष के अंतर्गत आते हैं, स्थावर विष के अंतर्गत आते हैं प्लांट ओरिजिन के विष, और जांगम विष के अंतर्गत आते हैं एनिमल ओरिजिन के विष। और कृत्रिम विष जो है ये दो प्रकार का है, जैसे गर्विष और दूसी विष। जो गर्विष होता है, ये दो नॉन पॉइजनस सब्सटेंस के आपस में ऐसा संयोग स्थापित करने से ये विष की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे घृत और मधु का सम मात्रा में प्रयोग। ये अत्यंत ही विष कारक होता है और हमारे शरीर में विषैले सिम्टम उत्पन्न कर सकता है। और दूसरी विष क्रोनिक पॉइजन, इसको आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। ये जैसे कि कोई मेटल का टुकड़ा है, बहुत दिनों तक बॉडी में रहा, तो क्रोनिकली वो डेवलप करता गया, तो दूसरी विष उसे कहते हैं। अब आ रहा है 3 वैरायटीज ऑफ पॉइजन। इसमें दिया है सोर्स ऑफ पॉइजन। तो याद रखने वाली बात है, स्थावर और जांगम दो प्रकार के विष होते हैं, और ये जो है विष इनके 10 और 16 अंगों में विद्यमान होते हैं। स्थावर विष के 10 अंगों में और जांगम विष के 16 अंगों में विद्यमान होते हैं। इसको ऐसे याद रखिएगा कि स्थावर विष जो है, स्थावर जो होते हैं वो रुके होते हैं, और जांगम जो है, जांगम ज़्यादा होते हैं, मतलब जांगम जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। एनिमल्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स। तो एनिमल जब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो अलग अलग स्ट्रक्चरों में भी पॉइजन होगा। 16 होगा इसमें, 10 होगा इसमें। थेरापेटिकली यूजफुल स्पीसीज, सतुक्तम, बुस्तकम, श्रृंगी, ये सब जो बताया जा रहा है ये थेरापेटिकली यूजफुल स्पीसीज होती हैं, जो कि आपको चिकित्सा में काम में ली जाती है। ये सब पत्तियां, जड़, तने इनके यूज में आते हैं, फूल। विष अधिष्ठान के बारे में और बता दूं, स्थावर के अधिष्ठान है रूट, लीव्स, फ्रूट्स, बार्क, लैक्टेट, एक्सुडेट्स, मेटल, ट्यूबर। इसको संस्कृत में एक श्लोक के माध्यम से कहा जाता है, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक् क्षीरम सार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशमः स्मृतः। और जांगम विष के लिए कहा गया है, तत्र दृष्टानि स्वादृष्टा नख मूत्र पुरीश शुक्र लालार्तवा मुख संदंस विसर्धित तुंडी अस्थि तुंडास्थि पित्त सुख वसानीति शव पित्त शूक तुंडास्थि सदंस मुख आर्तव विसर्धित मीन्स होता है गुदा। ये सब जो है सोर्स ऑफ द पॉइजन है। 16 और 10 याद रखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन मीन्स हुआ पॉइजन के गुण क्या क्या हैं। तो पॉइजन के कई गुण हैं, जैसे कि रुक्ष है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। इसके बारे में चरक और सुश्रुत का एक ही मत है। लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण, ये 9 जो हैं दोनों में सेम है, परंतु अनिर्देश्य रस जो है चरकानुसार है और सुश्रुतानुसार है अपाकी। इन 9 जो है सेम है, लघु, रुक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण।
10वां और 11वां में अंतर है। अनिर्देश रस, अपाकी। अब इनके अलग अलग गुणों की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, जैसे रुक्ष जो रूखापन हो जाए, आंसू जो शरीर में शीघ्रता से फैल जाए, जो विशद है वो स्थिर नहीं रहता, वैवाही जो है शीघ्रता से संपूर्ण शरीर में बिना पचे ही पहुंच जाता है। तो इस तरह से उष्ण जो है गर्मी का उसमें होती है। तो अलग अलग गुण बताए गए हैं चरक और सुश्रुत के अनुसार। 9 सिमिलर हैं, 1 असिमिलर है। अपाकी और अनिर्देश रस। अब स्टेज वाइज सिम्टम बता रहे हैं। तो देखिए, विष जो है हमारे शरीर में जब एंट्री करता है तो उसे सप्त धातुओं में अलग अलग प्रवेश करना होता है। तो सबसे पहले वो प्रथम वेग, द्वितीय वेग, तृतीय वेग, तो अष्टम वेग में मृत्यु होती है और प्रथम वेग में स्टार्ट होता है। मतलब प्रथम वेग में बहुत अधिक सिम्टम नहीं आएगा और 8वें वेग में मौत हो जाती है। और अलग अलग धातुएं हमारे शरीर में के अंतर पे धात्वांतरेषु या सप्तकला संपरिकीर्तिता, मीन्स ये हुआ कि अलग अलग धातुओं के बीच में एक एक वॉल होती है और उस वॉल को जब क्रॉस करता है तो अलग अलग वेग उत्पन्न होता है। जैसे इसमें लिखा है, प्रथमः प्रथमे वेगे, द्वितीय वेपथुर भवेत्, दाहो वेगे, तृतीय तु चतुर्थे च विचेष्टिता, फेनन्तु पंचमे वेगे, षष्ठे स्कंध प्रभंजनम, जड़ता सप्तमे वेगे, मरणम चाष्टमे भवेत्, विष वेगानिति ज्ञात्वा मंत्रद्रव्य विनाशयेत्, अतिमात्रम यदा भुक्तम तदा त्वं टंकणम पिबेत्। इसके बाद आ रहा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए रजनी मेघनादंच सर्पांशी। देखिए, जो सर्पी होता है, मतलब जो घृत होता है, उसका गुण ओज के समान होता है और ओज का ठीक ठीक अपोजिट गुण विष के अंतर्गत होता है। तो जब भी औषधियाँ बनाई जाएंगी विषैले सिम्टम के लिए तो उसमें घृत का जरूर प्रयोग किया जाएगा, घृत का, मधु का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन घृत और मधु सम मात्रा में प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो मैनेजमेंट में इसमें वमन कराने के लिए बोल रहा है, वाति मात्रे विषय भुगते वमने कार्यत बुधा। मतलब किसी ने अगर विष पी लिया है तो उसका वमन करा के उसके विष को शरीर से निकालेंगे। अजादुग्धम प्रदत्त याच वांति निग्रहण व वमनम राजिकाम। और जो है लवण से उसका जो है विरेचन भी करा देंगे। अगर वो नीचे इंटेस्टाइन में वगैरह में पहुंच गया है तो विरेचन भी कराना चाहिए। मीन्स श्रोता शुद्धि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विश मैनेजमेंट। टेक्निक फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो टेक्निक्स बताई जा रही हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो त्रिशूलिकाम अश्वगंधाम गोजीवाम त्रिफलाम तथा, पहले इनको खा लेने के बाद ही विष औषधियाँ खानी चाहिए। मतलब औषधियाँ जो जिसमें विष हों वो बहुत ही सावधानी के साथ खानी चाहिए। जैसे कि त्रिशूल